आज फिर निकली है चीख कहीं किसी की आबरू को तार तार किए, और हम बैठे हैं मौन धरे एक और अनहोनी का इंतजार करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आरवी न्यूज। अभी जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो किसी मशहूर शायर की कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन शायद आज हमारे समाज की सच्चाई है। 2012 में जब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक निर्भया का बलात्कार हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार से पूरे देश में उसके विरोध में आवाजें उठी थी और इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग हुई थी, तो ऐसा लगा था कि मानो अब कुछ नया होगा, अब अपराधियों को डर लगेगा। लेकिन आज 8 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति पहले की जैसी ही है। आज भी हमारे देश में रोजाना हजारों लड़कियां बलात्कार का शिकार होती है और कुछ मामलों को तो दबा दिया जाता है। पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर क्या कह रही है हमारे धनबाद की छात्राएं और महिलाएं, आइए सुनते हैं। लड़कियों को किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं, वो अपनी गली तक में निकलने से डरती हैं। और हमारे यहाँ जो बलात्कार के किस्से, हर दिन नए किस्से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने निर्भया केस के बाद जो फांसी का प्रावधान था, उसको फांसी होने के बाद भी क्या हम ये कह सकते हैं कि फांसी की सज़ा हो गई तो अब हम सुरक्षित हैं? अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है, ना सरकार ना लोग। फांसी 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 हो गई, लेकिन क्या ये जो बलात्कारियों के अंदर जो डर था, क्या वो पैदा हो पाया? नहीं हो पाया। हम अब भी उसी जगह पर हैं जहाँ निर्भया के केस के स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। अभी तक हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है इनसे बचने का। देश में जो बेटियों को हम ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को सुरक्षा दो, जो जिनकी 2 बेटियां हैं उन्हें सरकार द्वारा अलग अलग प्रावधान है, लेकिन ये कहाँ तक सही है? उनका डर समझिए, जिनकी सिर्फ बेटी अकेले एक लड़की के रूप में काम करती हैं और अपने आप को कम नहीं समझती हैं। उसके बाद फिर अगर उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो जाती है या इस तरह का घटना सुनकर माँ बात दिल्ली की निर्भया की जाए या हमारे हाथरस की मनीषा की जाए या फिर हमारे इस छोटे से शहर धनबाद की जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा विवाद खड़ा उठा है। धनबाद में हो रहे आए दिन कुछ न कुछ महिलाओं पे अपराध होते ही आ रहा है। यहाँ की औरतें, यहाँ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कहीं भी उनका जाना ना आना बहुत दुर्लभ हो गया है। कहीं भी वो जाती हैं तो कभी उनके कोई छेड़छाड़ी कर दी जाती है या कभी उनके गले से हार निकाल लिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। इस तरह से घटनाएं उनके आए दिन हमें सुनने को मिलती हैं। हम आए दिन देख रहे हैं महिलाओं पर जुल्म बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन महिलाओं पर अत्याचार की खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती ना हो। अपराधी वारदात करके सरेआम घूमते रहते हैं। अगर आरोपी पकड़े भी जाते हैं तो जल्दी दंड नहीं मिलता, क्योंकि धीमी कानूनी कार्रवाई उनके लिए वरदान बनी हुई है। यही वजह है कि अपराधियों के दिल में पुलिस और कानून का कोई भय नहीं है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि महिला सुरक्षा संबंधी कानून सख्ती से लागू किया जाए, ताकि आरोपियों को जल्दी सजा मिल सके और ऐसे लोगों के मन में कानून का भय पैदा हो। आए दिन न्यूज़ में हमें ये सुनने को मिलता है कि आज यहाँ एक लड़की का रेप हो गया है। आज इंसानियत इतनी ख़त्म हो चुकी है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची भी इस दरिंदगी से बच नहीं पाती। निर्भया के केस के बाद प्रियंका रेड्डी का केस और अब हाल में ही हाथरस में हुआ मनीषा वाल्मीकि का केस सामने आया, जिनकी चर्चाएँ खूब हो रही हैं। पर आए दिन बलात्कार के केसेस ऐसे होते रहते हैं जिनका हमें पता तक नहीं लगता। हमारा समाज इतनी कुरीतियों और हैवानियत से भर चुका है जहां इंसानियत जैसे शब्द की जगह ही नहीं बची है। भारत जैसा देश जहां महिलाओं को माँ और लड़कियों को बहनों का दर्जा दिया जाता है, वह भारत आज बलात्कार के मामले में 3रे नंबर पर आ चुका है। आज मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिल भी जाए तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अब बलात्कार की आखिरी घटना होगी? इसके लिए सिर्फ प्रशासन और सरकार को दोषी ठहराना कितना जायज़ है? क्या हमारा समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? हमारा देश
हमारे देश में बलात्कार को लेकर कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं, पर क्या यह कानून बलात्कार को रोकने में सफल हो पा रहे हैं? अभी हाल ही में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो कुछ भी हुआ वह घटना दिल दहला देने वाला है। न जाने हमारी कितनी बहनें, प्रियंका रेड्डी, निर्भया, इन सभी के साथ जो कुछ भी हुआ, इनसे हमारे देश के सम्मान को क्षति पहुंच रही है और साथ ही साथ हमारे देश की छवि पूरे विश्व में धूमिल हो रही है। हमारा देश हर क्षेत्र में इतने आगे होने के बाद भी इसी मामले में इतना पीछे क्यों? बाकी अन्य देशों में ऐसे मामलों के लिए मौत की सज़ा दी जाती है ताकि कोई दूसरा ऐसा ना कर सके, लेकिन हमारा देश इतना ताकतवर होने के बाद भी हमारे देश में हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आखिर क्यों? क्या हमारा देश का संविधान इतना कमज़ोर है? आखिर कब हमारी देश की बेटियां रोड पर खुलकर चल सकेंगी, अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस कर सकेंगी? इस मामले को गंभीर रूप से लेते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि इस तरह की घटनाओं को काबू करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए और मैं सरकार से उम्मीद करूंगी कि सरकार इस पर गंभीर रूप से विचार करेगी और जल्द कानून लगाएगी। आज से नहीं बल्कि 22 वर्षों से बलात्कार के लिए एक मजबूत कानून बनाने की मांग हो रही है ताकि बलात्कारियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिल सके और उनमें एक खौफ का माहौल पैदा हो सके। उम्मीद है कि यूपी के हाथरस में हुई घटना से एक बार फिर जिस प्रकार पूरे देश में इसके लिए मांगे उठ रही है, इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ बदलेगा।